जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट वाली वीडियोस लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स किया था साइकोलॉजी का 25 डेज़ वाला। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियोस में पढ़ा था दोस्तों साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इससे रिलेटेड हमने शुरू की 2 वीडियोस से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट्स ऑफ, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन किससे कंसिस्ट करती है? क्वांटिटेटिव होती है दोस्तों, क्वालिटेटिव होती है, या बोथ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव होती है, या नन ऑफ दीज होती है? तो दोस्तों, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी चिल्ड्रन की, तो वो बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रहती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज द प्रोडक्ट ऑफ, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किसी इंडिविजुअल की, वो किसका प्रोडक्ट होती है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपने कर रखा था। ठीक है, हमने जब वीडियोस कर रखी थी 25 डेज क्रैश कोर्स में, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो प्रोडक्ट रहती है हमारे पास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। किसके प्रोडक्ट रहता है दोस्तों? हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट रहता है? हमेशा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। तो जब भी हमारे पास जेनेटिक चेंज जब भी आता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अडेप्टेशन बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं, या मैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी हमारे पास जेनेटिक डिस्पोजिशन आता है, कभी जेनेटिक चेंज आता है, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? मैचुरेशन बोलते हैं। आपने सुना भी हो गया कि जब भी जैसे किसी लड़के के अगर फेस पे थोड़े थोड़े पिंपल्स हो जाते तो हम क्या बोलते हैं कि लड़का मैच्योर हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें जवानी आ रही है। तो दोस्तों ये भी इसी प्रकार का है कि जब भी कोई भी जेनेटिक चेंज आता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों इसमें कि ये बायोलॉजिकल चेंज होता है। कैसा चेंज होता है दोस्तों? बायोलॉजिकल चेंज होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बायोलॉजिकल चेंज होता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आया था कि मैचुरेशन जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो मैचुरेशन हमारा दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, कि जो भी दोस्तों ऐसा कौन सा पीरियड है जो हमारी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करता है। ठीक है। तो वीडियोस में दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी उस टाइम बता रखा होगा कि जो हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट का पीरियड है वो कौन सा पीरियड है। तो डेवलपमेंट की आपने स्टेजेस देखी दोस्तों, कौन कौन सी होती है? इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, 0 से 2 साल। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी दोस्तों? चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, उसमें 2 प्रकार की आती थी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सी आती थी? एडोलेसेंस आती थी। ठीक है। तो इसमें से दोस्तों हमारे पास कौन सा जिसमें लैंग्वेज पीरियड डेवलप होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो हमारे पास होता है, अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ शुरू होता है दोस्तों? 3 से लेके कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 3 से लेके 6 तक, या 2 से 6 भी तक की बुक को में दे रखा। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, 2 से 6 साल तक के बच्चों में सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना था इसका दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होना था। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कॉम्परेटिव मेथड। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, COMPARATIVE, कॉम्परेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सेज दैट एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। तो दोस्तों उस वीडियोस में हमने स्पेशली बता रखा था कि किसने कहा था कि जो हमारे पास एडोलेसेंस पीरियड है वो स्ट्रेस और स्ट्रोम से भरा है, मतलब बहुत स्ट्रेस और उसमें तूफानी और डर पैदा होता है। तो कौन सा पीरियड होता है दोस्तों ऐसा स्ट्रेस और स्ट्रोम से भरा होता है? तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था हमारे पास
स्टेनली हॉल ने कहा, क्या कहा था कि जो हमारे पास एडोलेसेंस पीरियड होता है, कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है दोस्तों, 13 से लेके 19 साल तक। 13 से 19 साल तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रोम रहता है उसकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहते हैं इस उम्र में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि आइडेंटिटी क्राइसिस कौन से पीरियड में रहते हैं, ठीक है। तो वो भी दोस्तों कौन से पीरियड में रहते हैं, हमारे पास एडोलेसेंस वाले पीरियड में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड। जो हमारी पहली लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, वो कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुई थी, ठीक है दोस्तों, किसने एस्टेब्लिश की थी। तो ऑप्शन थे दोस्तों वुडवर्थ, विलियम वुंड, जेम्स वॉटसन या थॉर्नडाइन। तो इसका आंसर दोस्तों आपने वीडियोस में भी कर रखा, पहली वीडियोस थी हमारी जिसमें ये करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास किसने हमारे पास फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी, तो किसने बनाई थी दोस्तों, विलियम वुंड ने बनाई थी। कब बनाई थी दोस्तों, 1879 में बनाई थी। कहाँ बनाई थी दोस्तों, जर्मनी के लिप्जिग में, जर्मनी में बनाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, जर्मनी के लिप्जिग में बनाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होना था। दी फर्स्ट लेबोरेटरी किसने बनाई है, विलियम वुंड ने बनाई है, 1879 में बनाई थी। और कहाँ बनाई थी, जर्मनी बनाई थी। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने कर रखे थे क्वेश्चन, आपको शुरू के पहली वीडियोस थी हमारी, ठीक है। उसमें हमने बता रखा था कौन कौन से साइंटिस्ट किस से रिलेटेड है। तो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जो हमारे पास बिहेवियरिज्म से रिलेटेड था। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास स्किनर, जेम्स ली, अरिस्टोटले और हल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों, इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड थे, किसको मानते थे, स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म को मानते थे या बिहेवियरिज्म के पक्ष में थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस और नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर सेकंड एन अप्लाइड साइंस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम में, किसी ना किसी को रिपीट हुए हैं। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और हम आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे जैसे हमने वीडियोस के सीक्वेंस कर रखा है, वैसे वैसे ही हम आपको क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी वैसे वैसे ही लेके आएंगे सीरीज, ठीक है। और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस। और दोस्तों एक और बात याद रखना, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आएगा तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में आया था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइकोलॉजी इज सेड टू बी दी साइंस स्टडी ऑफ। जो हमारे पास साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी दोस्तों, बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस की स्टडी है, मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की स्टडी है, फिजिकल स्टेट या मेंटल हेल्थ स्टेट की स्टडी या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर देना दोस्तों, हमने शुरू में कर रखा था जो साइकोलॉजी स्टडी है वो किस की स्टडी, हमारे पास सोल की स्टडी है, माइंड की स्टडी है, ठीक है। और किसकी थी, बिहेवियर की स्टडी और कॉन्सेंसियस माइंड की स्टडी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें किस की स्टडी आई हो, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड। इंडिया में पहली लेबोरेटरी कब बनाई गई दोस्तों, कहाँ बनाई गई है। तो ये दोस्तों कहाँ बनाई गई थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी। किसने बनाई थी दोस्तों, एन सेन गुप्ता, डॉक्टर लगा लेना दोस्तों उसका, डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने ये बनाई थी, ठीक है। कब बनाई थी दोस्तों, 1916 में बनाई थी। कहाँ बनाई थी दोस्तों, कैलकाटा में बनाई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आया हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Who said psychology is the scientific study of the activity of the individual in relation to the environment? किसने कहा था कि जो हमारे पास साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी किसकी, इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही आपको पहली वीडियोस में ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो किसने कहा था दोस्तों, स्किनर ने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था, कोलेंस्की ने कहा था या वॉटसन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड वुडवर्थ ने ये कहा था कि जो हमारे पास साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। तो किसने कहा था ऐसा, वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सेकंड राइट आंसर होना था। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइको मीन्स
क्या डैश एंड लोगोस मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो साइको मीन्स क्या होता है दोस्तों, सोल का है, माइंड है, कॉन्शियसनेस है या बिहेवियर है, ठीक है। तो दोस्तों ये साइको मीन्स क्या है, हमारे पास सोल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो एक और दोस्त मैं इसमें बता दूं कि हमारे पास अगर मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से पूछा होगा अगर आपको एग्जाम में कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, तो उसमें दोस्तों क्या होना था, बिहेवियर होना था। पर अगर जनरल पूछ रखा आपको साइको मीन्स क्या है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या है, हमारे पास सोल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से साइको का मीन्स हमारे पास क्या है, बिहेवियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड। तो दोस्तों डेवलपमेंट की स्टेजेस में हमारे पास एक लेटर चाइल्डहुड भी आता है, जिसकी स्टेज दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होती है, ये क्वेश्चन में पूछा। तो 18 से 24 पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बर्थ टू 6 ईयर्स, 6 साल तक। थर्ड ऑप्शन दोस्तों 6 से लेके 11 साल तक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 11 से 18 साल तक, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, कि जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी है उसकी एज कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसी आपको लिए साइकोलॉजी की सीरीज लेके आएंगे विद सीक्वेंस। जैसे जैसे हमने थ्योरी पोर्शन कर रखा अपने वीडियोस में, वैसे वैसे ही हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे, जो भी आज तक एग्जाम में भी आए हुए हैं और जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना। मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल ज़रूर करना दोस्तों, दिल कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं लिख भी देता हूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो, यूज़फुल रही होगी, तो हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। तो आई होप आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।